इस समय RS पठानिया सर मेरे साथ हैं। जब से हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई है इन्होंने कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं वो पुट अप किए हैं। पठानिया सर, आज भी आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो रिप्लाई आपको डिप्टी CM द्वारा दिया गया, जिनके पास ये विभाग है, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा प्रश्न क्या था? देखें, झूठा और घुमाने वाला जवाब था। उधमपुर के बट्टल बालियाँ क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एस्टेट लगाई गई है। ठीक है, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, क्षेत्र का विकास हो, उद्योग आगे बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले, बट उद्योग लगे, रोज़गार मिले, इस कॉस्ट पे नहीं हम इलाके का माहौल बिगाड़ते हैं। रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ रेजिडेंशियल एरिया में चल रही हैं, सेंसिटिव एरिया में चल रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट और NGT इसके विरुद्ध है और सरकार मान रही है ऑन रिकॉर्ड पे कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज़ हैं। पोल्यूशन मैनेज नहीं किया जा रहा। जिन इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन इंडेक्स 60 से प्लस है, आपको उनके पोल्यूशन को कंट्रोल करना, पोल्यूशन को मैनेज करना सरकार कर नहीं पा रही। तो इस विषय में सरकार से पूछा, सरकार के पास ना ही कोई मॉड्यूल था, ना ही कोई टाइम फ्रेम था, किस समय सीमा में सरकार इसे कंट्रोल करेगी। वाकई में विडंबना है बहुत बड़ी और चिंता का विषय। सरकार मान रही है कि ये जो है इंडस्ट्री चल रही है, बिल्कुल पोल्यूशन हो रहा है जी। अब हम दोबारा कमेटी भेजेंगे, अफसर भेजेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा कि सिर्फ कहानियाँ लोरियाँ सुना रही है सरकार, कर नहीं पा रही सरकार कुछ। तो हालांकि आपने जो है गाइडलाइंस भी बताई कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? ये सरकार कहानियाँ सुनाती है, लोरियाँ सुनाती है, करती कुछ नहीं। ये खुद कन्फ्यूज्ड है। इनके मंत्री एक पेज पे और कार्यकर्ता दूसरे पेज पे और विधायक इनके तीसरे पेज पे हैं। इनमें लैक ऑफ क्लैरिटी है, कंफ्यूज्ड है, बातें ज़्यादा कर चुके हैं, क्लियर नहीं। डेली गवर्नेंस सफ़र कर रहा है, सरकार का एग्जिस्टेंस ज़मीनी सतह पे दिखाई नहीं दे रहा। क्या इमीडिएट जो है इनको बंद कर देना चाहिए? देखें, मैंने कहा कि रेड कैटेगरी इंडस्ट्री तो इमीडिएटली बंद ही होनी चाहिए और बाकी इंडस्ट्रीज़ भी अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करें, उसको मेंटेन करें, उसको टैकल करें। अगर नहीं टैकल मेंटेन करें तो बंद तो करना ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है उनको टैकल कंटेन हो सकता है उनका, उसको विद इन लिमिट्स में रखें तो अच्छा रहेगा। कारण क्या है? आपको क्या कारण लगता है कि जो नॉर्म्स फुलफिल नहीं कर पाते, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या कोई भी है, उन पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता, कार्रवाई की जाती? पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाएंगे, महंगी होंगी। पोल्यूशन कंट्रोल करना अपने आप में महंगा होगा, वो प्रोडक्शन कॉस्ट इनका बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड करेंगे, लोगों की सेहत ख़राब करेंगे, लेकिन अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को लोअर करेंगे। सरकार के साथ मिलीभगत होगी, सरकार के ऑफिसर साहिबान बल्कि सरकार के उच्च अधिकारियों और मंत्रियों संतरियों के साथ भी कोई कहानी होगी। यही तो बात है, पोल्यूशन हो रहा है। कई तरह के सुझाव जो हैं वो भी आपके द्वारा दिए गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रिस्पॉन्स नहीं था। राइट टू हैव ए क्लीन एंड ए पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर अपने आप में फंडामेंटल राइट है, सरकार देने में नाकामयाब रही है। सरकार की निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और इसके विरुद्ध आंदोलन करेंगे। इसके अलावा भी हाउस की बात करें, हाउस की प्रोसीडिंग्स में कई तरह के बिल्स जो हैं वो प्रस्तुत किए गए, लेकिन सरकार जो है उनमें से किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रही है। देखिए, सरकार एक नो 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 करके अपोज करी जा रही है हर एक को। हालांकि कल मुख्यमंत्री महोदय ने लेक्चर तो अच्छा किया कि हम ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, लेकिन हर एक को अपोज कर रहे हैं। जो पब्लिक बेनिफिट के, पब्लिक रिड्रेसल के जो बिल्स हैं उसको भी सरकार अपोज कर रही है। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार के लिए भी, इस ऐवान के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी। कई तरह के बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए। अगर हम डिवीजन्स की बात करें, डिवीजन्स को बनाने की बात की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट्स को जो है यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उसको ओपन करने की बात की जा रही है। अल्कोहल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स को बैन करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी बिल जो है हम कह सकते हैं उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। कितने महत्वपूर्ण है ये बिल और आपको क्या लगता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बिल जो है इस पर जो है सरकार को गौर करना चाहिए? देखिए, हर एक बिल को अपने इंडिविजुअल असेसमेंट पर सरकार को चलना चाहिए आगे। इन बिल्स में मान लीजिए मैंने बात की शराबबंदी की, शराबबंदी आप सेहत ख़राब करके, शांति ख़राब करके, घर का माहौल ख़राब करके आप रेवेन्यू कमाएंगे, मुझे लगता नहीं उस पर कोई तुक है। यूनिवर्सिटी बनाने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास हैं, तो इस तरीके का माहौल बना के बात बनेगी नहीं। मुझे लगता है सरकार कन्फ्यूज्ड सरकार है, सरकार की दिशा और दशा में कोई मेल नहीं खा रहा। ये कभी एक पल में, वो जिसे कहते हैं तोला पल में माशा, ऊपर नीचे जाते हैं, तो इनके पास कोई कंसिडर्ड स्टैंड नहीं जिससे पब्लिक वेलफेयर सफ़र कर रहा है। और जो पब्लिक के फ़ायदे के बिल्स हैं, पब्लिक के फ़ायदे के जो ऐसे लेजिस्लेशन हैं, उनको अडॉप्ट करने में सरकार नाकाम है। आखिर में जिस तरह से ये सेशन शुरू हुआ था तो आम जनता को काफ़ी उम्मीदें थी कि उनके मसले हल होंगे, कई तोहफे जो हैं उन्हें दिए जाएंगे। अब सेशन जो है अंतिम सप्ताह तक पहुंच गया है। क्या लगता है कि अभी भी पब्लिक को और सफ़र होना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम NLU का मुद्दे की बात करें, डेली वेजेस के मुद्दे की बात करें, तमाम मुद्दे जो हैं जस के तस हैं। देखिए, सरकार भाग रही है,
सरकार नॉन इश्यूज़ पे एंगेज करना चाहती है, इश्यूज़ पे बात नहीं कर रही, और सरकार का रिड्रेसल ज़ीरो है। सरकार की एग्जिस्टेंस ज़मीनी सतह पे दिखाई नहीं दे रही, वाकई चिंता का विषय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार अपोजिशन होने के नाते बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ताकत के साथ और बड़ी मेहनत के साथ सरकार को एक्सपोज और अपोज करेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक पब्लिक रिड्रेसल वाले, पब्लिक वेलफेयर्स वाले इशू रिड्रेस न हो जाए। आखिर में आज सिक्योरिटी का मुद्दा भी जो है हाउस में काफ़ी गरमाया। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों का ये कहना है कि कुछ विधायकों की सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस की जो वहाँ पर गार्ड है, सिक्योरिटी है, उसको विड्रॉ कर लिया गया। किस नज़रिए से आप देखते हैं? सिक्योरिटी तो हर एक को चाहिए, सिक्योरिटी ज़रूरी है आपके फ्री एंड फेयर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ के लिए, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा बना लेना ये कहीं भी तर्कसंगत नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ड्रामाबाजी तमाशा करने की कोशिश की है, इसकी निंदा करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और कई तरह के मुद्दे जो हैं हाउस में हमें देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। कई तरह के प्रश्न जो हैं वो पुट अप किए जा रहे हैं, कई तरह के रेजोल्यूशन जो है वो लाए जा रहे हैं, वेलफेयर की बात भी की जा रही है। लेकिन ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में जो लोग हैं वो अभी भी सफ़र हो रहे हैं। डेली वेजर्स का मुद्दा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम NLU की बात करें, जिसके लिए भाजपा ने जो है विरोध प्रदर्शन किया था, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सोल्यूशन की बात करें तो उसका सोल्यूशन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि अभी सेशन जो है अभी कुछ दिन और चलेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि जितने भी वेलफेयर के मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, वो यहाँ पर उठाए जाएं। कहीं ना कहीं जो है आम जनता जो सफ़र हो रही है वो सफ़र ना हो, उन्हें कहीं ना कहीं जो है उम्मीद की किरण नज़र आए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।